आई थी ना, पहली बात मेरी यही थी कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी मिली है तो खूब एंजॉय करो। दुख तो सुख आते रहेंगे, क्योंकि फैमिली सबको पता है कि पाकिस्तान में मैं घुट घुट के जीती थी। मेरी जिंदगी नहीं थी, नरक थी। जैसे मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ, खुल के जीती हूँ, ऐसी जिंदगी की मैं सपने देखती थी, तमन्ना करती थी, इच्छा करती थी, जो आज मैं जिंदगी अपनी जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी जिंदगी भगवान सबको दे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। आपका भाई बड़ी खबर, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, बड़ा खुलासा लेकर आया है। ये देख लीजिए दोस्तों, ये सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, पाकिस्तानी खातून, इन्होंने एक चौंका देने वाला बयान दिया है। इनकी एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो आई, आप लोग देखेंगे, मुझे तो देख के रोना आ गया। यकीन करें, आज पाकिस्तानी आदमी, पाकिस्तानी महिला जो कि भारत में राज कर रही है, उसकी बेबसी, उसकी लाचारगी, उसकी चिंता है जो वो बता रही है, उसको देख के मुझे तो रोना आ गया भाई। मैं तो भाई बर्दाश्त नहीं कर सका। आप लोग सुनिए अपने खूबसूरत कानों से, और जिनके लंबे कान हैं गधे वाले उनको छोड़ के, आप सब बहन भाई प्यार करने वाले, ज़रा सुनिए दोस्तों, ज़रा सुनिए। आज आपका भाई कह रहा है मन से, इसकी बातें सुनिए, फिर इसका कच्चा चिट्ठा आपके सामने इसे प्लेट में पेश करेंगे। आपका भाई आपके सामने, आपकी खिदमत में प्लेट में पेश करेगा। सुनिए ये क्या कह रही है। वाह, मजा ना आए ना तो पैसे वापस। ये देखिए, ये अच्छा पहली बार देखिए, ये रात के अंधेरे में, बिल्कुल घुप अंधेरा सन्नाटा है, हर तरफ अंधेरा, पीछे लाइट्स बैकग्राउंड में। ये अपनी गाड़ी जो कि योगी ने इसको दी हुई है, उस गाड़ी के ऊपर, इसको बोनट बोलते हैं ना, उसके ऊपर एक ट्रे रख के टमाटर काट रही है, और साथ साथ क्या फरमा रही है सुनिए, जिसको सुन के मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मैं इतना रोया हूं। 3-4 जो टॉवल्स है ना, तौलिए, वो आंसू से मेरे भर गए, वो सामने रखे हुए हैं। ये सुनिए। बहुत लगती है कि हमारे 6 बच्चे, हम 2, हमारी 8 लोगों की फैमिली है, और हमारे लिए हमें किसी की जरूरत नहीं है एंजॉय करने के लिए। हम लोग बहुत सारे हैं एंड बहुत एंजॉय भी करते हैं। तो हमने टमाटर काट लिए बातों में सारे। आके टमाटर जल्दी काट लूं। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मैं घुट घुट के जीती थी। मेरी जिंदगी नहीं थी, नरक थी। जैसे मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ, खुल के जीती हूँ, ऐसी जिंदगी की मैं सपने देखती थी, तमन्ना करती थी, इच्छा करती थी, जो आज। हाँ, ये सुन लिया ना, यही तो सुनाना चाहता था। मुझे पहले रोने दें, थोड़ा सा 2 मिनट देते हैं, मैं रो लूं पहले। मैं रो रहा हूं सीमा, तुम्हारी बेबसी पे, तुम्हारे ऊपर जुल्म हुआ पाकिस्तान में, मैं इसलिए रो रहा हूं। सीमा हैदर, तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म, इतनी घुट घुट के मरती थी, घुट घुट के जिया करती थी, घुट घुट के जिंदगी गुजारती थी, घर से बाहर एक कदम नहीं निकालती थी। सुनिए, फिर सुनिए। शायद देखती थी, तमन्ना करती थी, इच्छा करती थी, जो आज मैं जिंदगी। आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मैं घुट घुट के जीती थी। मेरी जिंदगी नहीं थी, नरक थी। जैसे मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ, खुल के जीती हूँ, ऐसी जिंदगी की मैं सपने देखती थी, तमन्ना करती थी, इच्छा करती थी, जो आज मैं जिंदगी अपनी जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी जिंदगी भगवान सबको दे। ऐसी जिंदगी भगवान सबको दे, आमीन बोले। जो भारत में है ना, ऐसी जिंदगी जिस तरीके से सीमा वहां पे जी रही है, ऐसी जिंदगी सबको दे। कैसी जिंदगी? जो कि बदचलन, बद कैरेक्टरलेस, जिसका चरित्र दागदार हो, जिसने पाकिस्तान में हजारों घर उजाड़े हों, जिसने अश्लीलता, बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़े हों। सुन रहे हैं ना आप लोग? जो कि इतनी आजाद, अय्याश और मकार औरत थी दोस्तों। ये रात की तारीकी में कभी 3 स्टार होटल में जाया करती थी, कभी गौसिया नल्ली सर्च तो करें, गौसिया नल्ली बिरयानी कराची में, वहां पे जाती थी। रात को 2-2, 3-3 बजे वापस घर आती थी। आप लोगों ने इसके ठुमके देखे। शादी खुशी में यह औरत कह रही है मैं घुट घुट के जिया करती थी, मैं आजाद नहीं थी। आप लोगों ने देखा ना सीमा की, आप सर्च कर लें, सीमा का डांस सर्च कर लें, मैं दिखाई देता हूं आप लोगों को। ये औरत सीमा का पाकिस्तानी डांस अगर सर्च में आता है तो
मैं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये औरत देख लीजिए, ये पाकिस्तान की इसकी वीडियो है। ये घुट घुट के जी रही थी, वहां पे घुट घुट के जी रही थी। देखें, घुटन में डांस नहीं कर रही, ये तड़प रही है, मछली की तरह तड़प रही है। आप लोगों को शायद चश्मा लगा के देखें, ये तड़प रही है मछली की तरह। ये देखें, ये घुट घुट की जिंदगी गुजार रही है। देखिए, गौर कीजिए, ये पाकिस्तान में ये कहती है मैं वहां पे आजाद नहीं थी, वहां पे मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से नहीं गुजार रही थी। ठीक है ना? ये देखिए तो सही। सपने देखती थी, तमन्ना करती थी। पता है कि पाकिस्तान में मैं घुट घुट के जीती थी। मेरी जिंदगी नहीं थी, नरक थी। जैसे मैं यहाँ एंजॉय करती हूँ, खुल के जीती हूँ, ऐसी जिंदगी थी। मैं सपने देखती थी, तमन्ना करती थी, इच्छा करती थी, जो आज मैं जिंदगी अपनी जी रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी जिंदगी भगवान सबको दे। ऐसी जिंदगी मोदी को भी दे, मोदी के घर वालों को भी दे, योगी के घर वालों को भी दे, ATS के चीफ जांच एजेंसियों के घर वालों को भी दे। ठीक है, मतलब मैं गलत नहीं बोल रहा। जैसा कि ये खुल के जी रही है, कह रही है ना, जैसा इसका कैरेक्टर, इसका जो चरित्र है, वो पूरी दुनिया को पता है, उन सबको तो जिन्होंने इसको रखा हुआ है। अरे हैरत की बात, आप लोगों ने हमारी डॉक्यूमेंट्रीज नहीं देखी? जहां जिस मोहल्ले भिटाइयाबाद, आप भिटाइयाबाद कराची सर्च कर लीजिए, भिटाइयाबाद कराची, जहां पे ये औरत रहती थी, इसने मैं क्या बताऊं दोस्तों, किस को नहीं लूटा इसने, किस को नहीं लूटा। 70-80 हज़ार रुपए हैदर भाई बादशाहों की तरह, बादशाह नहीं थे, इस औरत को क्योंकि मलका महारानी बनाया हुआ था, तो ये जैसे मुंह से निकालती थी कि मुझे ये भेजो, वो उसके बोलने से पहले भेज दिया करते थे। आपके देश में अवैध रूप से घुसने वाली वो ये दावा करती है कि अल्लाह ताला, चलो मैं, वो कहता है ना, वो कह रही है भगवान, मैं मुस्लिम हूं, चलो ऊपर वाला ऐसी औरत, आप सब जो भी सीमा के चाहने वाले हैं ना, जितने भी, अल्लाह ताला आपकी बहनों बेटियों को इस तरह दे। अब आमीन बोलोगे? दोस्तों, ये क्यों खुला खेल खेल रही है? ये क्यों? आखिर क्या वजह है? उस वजह, उस कारण का जवाब आप सबके पास है। मैं अभी इसकी वीडियो देख रहा था, क्योंकि दोस्तों मैं इसकी पहली बात तो ये है कि पहले बिल्कुल नहीं देखा करता था, बहनें भाई भेजते थे, तो मैं अभी इसकी वीडियोस देखता हूँ। ऐसे पॉइंट्स दोस्तों कि आपके इदारे, आपकी एजेंसियाँ उनको चैलेंज करती है। सरेआम आपके गृह मंत्रालय ने तो इसके ऊपर रोक लगाई हुई थी, पाबंदी लगाई हुई थी, प्रतिबंधन लगाया हुआ था कि ये घर से बाहर नहीं निकल सकती, कुछ नहीं दिखा सकती। ये दिखा रही है और ये सरेआम बता रही है। आप अंदाज़ा लगाएं इस बात से कि ये बोलती है कि हम खाना खाने के बाद रात को यहाँ आते हैं, रबूपुरा के लोग भी आते हैं वॉक करने के लिए। अब जो सुन रहे हैं, जो हमारे मासूम बच्चों के ऊपर इन्होंने नज़रें रखी हुई हैं, या जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो नुकसान पहुंचा सकते, तो वो तो वहां आ जाएंगे। ये पहले से बता रही है। अरे ये भी बस है, ये भी मजबूर है। इसको जो स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है, जो पर्दे के पीछे है ना जो बंदा, वो सब बताता है कि जो तुम बोलो, वो चाहते हैं कि इस तरह हो, ताकि ये केस मजीद आगे लटका रहे। अल्लाह हाफिज़।